स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात पहले वाले लेक्चर में भी काफ़ी करी थी इस चैप्टर के। राइट, अब हम एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे, राइट, बिटवीन टू चार्जेस एंड बिटवीन एन नंबर ऑफ चार्जेस। राइट, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक पे। राइट, सो लेट्स क्विकली सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। राइट, किस पोजीशन पे है उस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अगर ये आपका ग्राउंड है, अगर मैं इस बॉडी को इसको राइट अगर मैं इस हाइट पे ले जाता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू हाइट इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, हाइट पे डिपेंड करती है। मास और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा। अगर मैं इसको यहां ना करके यहां पे ले जाऊंगा, पोजीशन चेंज कर दी मैंने इसकी, राइट, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। राइट, इस पोजीशन पे फर्क थी, इस पोजीशन पे फर्क थी, यहां पे क्यों फर्क हो गई? क्योंकि हाइट इंक्रीज हो गई। राइट, सो mgh के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ज्यादा हो गई। ऐसे ही चार्जेस जो होते हैं, अब चार्ज की पोजीशन एक्सटर्नल फील्ड में, राइट, एक वो फील्ड जो एक पहले से प्रेजेंट चार्ज ने डेवलप कर रखी है। राइट, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस फील्ड में उसकी क्या पोजीशन है उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। राइट, क्योंकि आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि जब मैं अगर ये एक ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज है, इसने चारों तरफ अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रखी है। अगर इस फील्ड में मैं एक चार्ज को लेके आऊंगा, से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज राइट जब इसकी फील्ड में आएगा, राइट, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसको अपनी फील्ड में आने नहीं देगा। राइट, ये इसको रिपेल करके बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इसको यहां रखने के लिए। राइट, और जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, इसके पास लेके जाऊंगा, ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ती चली जाएगी। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं, राइट, इस चार्ज को इसकी फील्ड में मूव करने के लिए। राइट, और जो ये वर्क डन होता है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस में स्टोर होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। राइट, अब देखिए चार्ज जब यहां था पोटेंशियल एनर्जी कुछ और थी, अब जब यहां आ गया तेजी से रिपेल करेगा, मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहां रखने के लिए। राइट, तो यहां से यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगी। राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के केस में भी पोजीशन पे डिपेंड करती है। राइट, दिस इज क्लियर। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, राइट, फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, यही जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड, राइट, it is the work done, right, मुझे वर्क करना पड़ता है एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में मूव करने के लिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी, राइट, फ्रॉम इंफिनिटी to near each other। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। राइट, अगर ये चार्ज है, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ एक अपनी फील्ड डेवलप कर रखी है। राइट, अब देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर ईच अदर। देखिए जब मैं इस चार्ज को इंफिनिटी मान लो यहां से यहां लेके आया, राइट, तो यहां से यहां लाने के लिए इस चार्ज को, राइट, फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। राइट, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे पहले से कोई चार्ज नहीं है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी होगी। राइट, तो इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए, मूव करने में मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ी।
राइट, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं है जिसकी वजह से पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अब देखिए मैं एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बना रहा हूँ, राइट, दो चार्जेस का Q1 और Q2, ये तो था Q1, राइट। अब देखिए इन्फिनिटी से मैं एक दूसरा चार्ज लेके आता हूँ Q2, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको देखिए फोर्स कहाँ लगेगी इस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाइए, इसकी पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, राइट। ये सब चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। रेडियली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब इधर को, तो ये इधर को इस पे फोर्स लगाएगी, इसलिए इसको रिपेल करती है, राइट। अब ये इसको रिपेल करेगी इस तरह से, रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस पे, R फॉर रिपल्सिव फोर्स। अब मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसको यहां पे रखने के लिए, या इसमें इसको इस फील्ड में मूव करने के लिए, राइट। मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मूव करने के लिए या रखने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, राइट। फोर्स लगानी पड़ रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है, कुछ काम करना पड़ रहा है, राइट। सो इसके लिए टू ब्रिंग दिस फ्रॉम इंफिनिटी, टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी इन द फील्ड of Q1 I have to do work, right। मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क needs to be done, right। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से, Q2 को इंफिनिटी से Q1 की फील्ड में लाने के लिए, राइट, मुझे वर्क करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये इसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, अपनी फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे कुछ काम करके इसको इसकी फील्ड में लाना पड़ेगा, Q1 Q2 चार्जेस का सिस्टम बनाने के लिए, राइट। तो ये वर्क डन W क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, वर्क डन QV, राइट। आई होप ये याद है आपको। वर्क डन इज इक्वल्स टू इस पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q2V, राइट। अब देखिए ये जो पहले से यहां पे चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल बनाया होगा ना, एक पोटेंशियल डेवलप करा होगा, ये जो पहले से ही चार्ज है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट, यही होता था ना पोटेंशियल, राइट। अब देखिए पोटेंशियल कितना डेवलप करा होगा इसने, पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधा लिख दीजिए आप यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R, राइट। यही होगा जो इसने पोटेंशियल, जो Q1 ने पोटेंशियल डेवलप किया होगा अपने चारों तरफ, राइट। अब देखिए जब मैं इसको लेके आऊंगा, इसको जब मैं लेके आया हूं इसकी फील्ड में, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इतना, राइट। देयरफॉर ये वर्क डन कितना होगा, जो मैं वर्क कर रहा हूं इस पर, इसको इसकी फील्ड में रखने के लिए, ये होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू Q2V, फॉर्मूला सिंपल, राइट। जो होगा Q2 क्या है, ये रहा, V क्या है ये, सो V इंटू Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा, राइट। और हमने कहा जो वर्क डन होता है, जो हम वर्क करते हैं, वो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये वर्क डन क्या है, जैसे जैसे मैं अंदर को जाऊंगा ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो वर्क डन क्या है, इस सिस्टम में स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसीलिए मान लो यहाँ पे लाके अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लाते लाते बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा, यहाँ पे लाके, तो ये बहुत तेजी से इसको बाहर रिपेल करके बाहर करेगा, राइट। जब अपने आप बाहर जाएगा, दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से बाहर जाएगा, ये वाला चार्ज, राइट। और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी इसको, पोटेंशियल एनर्जी से, जो यहाँ पे थी इसके पास, राइट। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये जो होगा वर्क डन, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दिस वर्क डन इज इन जूल, राइट। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यू से हम इसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, राइट। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी,
राइट। आई होप दिस इज, जो मैंने समझाया क्लियर है। राइट, ये हमने पहले भी किया है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। अब देखिए, ये तो था दो चार्जेस का, राइट, ये था दो चार्जेस का। अब अगर मैं ऐसे तीन चार्जेस ले लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं अब ये पूछा गया है बहुत बार, ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है, राइट। देखिए, अगर Q1, Q2, Q3 थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तीन सिस्टम है चार्जेस का, से इसकी लेंथ L है या R है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ सेम होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, राइट, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पे लगेगा, राइट, और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में देखेंगे कितनी है, राइट, Q1 Q3 में, Q1 Q3 में, Q3 Q2 में और Q1 Q2 में, राइट, विद देयर चार्जेस, से ये नेगेटिव है अगर, और तीनों को हम ऐड कर देंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट, तो उससे हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्जेस, राइट। अब देखिए यहां पे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। जब मैं तीनों को एक साथ असेंबल करूंगा, मान लो इसको मैं पहले ले आया, इस पे तो वर्क डन 0 होगा, फिर जब मैं इसको लेके आऊंगा इन्फिनिटी से, फिर इसको लेके आऊंगा, राइट, जब मैं इसको लेके आऊंगा तो इस पे भी मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसने अपनी फील्ड बनाई होगी। जब मैं इसको लेके आऊंगा तो तब इन दोनों ने अपनी फील्ड बनाई होगी, तो भी मेरे को इस पे इसको यहाँ लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और उसको ऐड कर दूंगा एल्जेब्रिकली विद साइंस, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई, ये जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे भी है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q, राइट, और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेपरेटिंग चार्जेस टू इंफिनिटी। अगर तीनों ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये इस B भी ऐसे ही निकलेगा, न्यूमेरिकल इसी तरह से करना होगा। ये अगर मान लो इनको मेरे को सेपरेट करना है, राइट, और ये इसमें एक नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे। जब मेरे को सेपरेट करना है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब जब मेरे को इसको सेपरेट करना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स में मुझे फोर्स लगानी पड़ रही थी। अगर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड, अगर दो चार्जेस के पास ऑपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब मैं जब इसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सेपरेट करने में वर्क डन करना पड़ेगा, तो सेपरेट करने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे पास लाने में, क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम थे, पास लाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, राइट, क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा। इसीलिए अगर ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनको सेपरेट करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और जब हमें वर्क डन करना पड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जब ये इसको रिपेल कर रहा था, राइट, जब ये जो है इसको रिपेल कर रहा था, तो वर्क डन कौन कर रहा था, तब वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी, राइट। और हमने फिर इसको यहां पे रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन किया, राइट। तो वर्क डन पॉजिटिव था जब हम वर्क डन जब मैं इसको अंदर ले आया तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब जब मैं इसको अंदर ले ही आया हूं तो ये जो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी, इसको रिपेल करके वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों को पास पास लाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। वहीं अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता, राइट, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको, इन दोनों को मेरे को सेपरेट करने में वर्क डन करना पड़ता, राइट। तो उस केस में जब मैं वर्क डन करता इनको सेपरेट करने में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। ये समझ में आ गया।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी, जो वर्क डन कर रही थी वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी, इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही थी, राइट। अब जो मैं वर्क डन कर रहा हूं, पॉजिटिव वर्क डन, उससे मैं इनको सेपरेट कर रहा हूं, राइट, जिससे सेपरेट करने पे या इनको दूर करने पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी अगर ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड। ये ध्यान में रखना, राइट। अब देखिए वापस आ जाते हैं इन तीनों चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, राइट। तो हम इन दो पेयर्स का अलग अलग निकालेंगे और सब तीनों को ऐड कर देंगे, राइट। सिंपल है। देखिए ये पहले से है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का निकालूंगा, इन दोनों के बीच का निकालूंगा, इन दोनों के बीच का निकालूंगा विद देयर साइंस, और फिर मैं उनको ऐड कर दूंगा एल्जेब्रिकली। वेक्टोरियली ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों में अगर मैं निकालता हूं Q3 Q1 अपॉन R प्लस इन दोनों में देखिए Q2, सॉरी ये है Q3 माइनस Q2 अपॉन R प्लस इन दोनों में Q1 माइनस Q2 अपॉन R, राइट। ये हो गया आपका 1/4 पाई। आई होप आप देख पा रहे होंगे इसको, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अपॉन R, राइट। इस R को हम कॉमन लेके बाहर भी ले जा सकते हैं, माइनस Q2 Q3 अपॉन R माइनस Q1 Q2 अपॉन R, ये, राइट, फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, राइट, तो इसको ध्यान में रखना। ये जो बी पार्ट है इसका, ये भी इसी पे बेस्ड है, ऐसे ही करना होगा ये, राइट। अब देखिए ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, राइट, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे, राइट। और इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, राइट, देखिए इसका जो एक्सप्रेशन आएगा फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, राइट, वो क्या आएगा, देखिए यहां पे मैं लिखूंगा, देखिए फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, आई जस्ट रब दिस, ये तो आपको समझ में आ गया, आई जस्ट रब दिस, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको चार्ज स्क्वायर भी दिया जा सकता है ऐसा, राइट, ऐसा स्क्वायर भी दिया जा सकता है, कोई सा भी फिगर दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। और क्या होगा, मैं सबका जितने भी हैं चार्जेस उनका मैं समेशन करूंगा सारे पार्ट्स का, राइट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा, जो जनरल एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा QJ, राइट, अपॉन R, दोनों चार्जेस आएंगे, राइट, या जितने भी चार्जेस हैं, QJ QK, ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा, राइट। ये होगा फॉर जनरल एक्सप्रेशन है ये, राइट, फॉर n पॉइंट चार्जेस, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन फॉर n पॉइंट चार्जेस। आई होप दिस इज क्लियर। ये है फॉर n पॉइंट चार्जेस, ये है फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमने पहले जो निकाला था, ये है फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, राइट। जो कॉन्सेप्ट समझाया ये आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से, राइट। अब हम देखिए एक और चीज देखते हैं जल्दी से, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा हुआ है सीधा सीधा, राइट। अब देखिए अगर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, राइट, जहां पे मैं चार्जेस लेके आ रहा हूं, तब क्या होगा,
राइट। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैं जो भी चार्ज ला रहा हूं उस पर क्या लगेगी, आपकी फोर्स लगेगी, राइट। और आपस में भी फोर्स लगेगी इनके बीच में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमको, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया जाता है ये है, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सिस्टम में, मैं यहां पे Q1 चार्ज लेके आया, राइट। देखिए जब यहां पे पहले से ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और मैं दूसरा चार्ज Q2 लेके आया। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, राइट। देखिए यही क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट R1 एंड R2। इसका पोजीशन वेक्टर R1 मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर R2 मान लो, राइट, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, तो इसको लाने के लिए मुझे यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वर्क डन नहीं करना पड़ता, राइट। अब देखिए पोटेंशियल, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, राइट, हमने पीछे पूरा पढ़ लिया है। ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 कि क्या होगा, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, ये हमने पीछे समझ लिया, राइट। वर्क डन इस Q1 को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, Q1, और यहां पे जो पहले से ही पोटेंशियल है, राइट, VR1, इस पोजीशन पे जो पहले से ही पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले। अब इसको भी यहां पे लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो इसको लाने में यहां मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन कितना होगा इस केस में, Q2 VR2, इस पोजीशन पे लाने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर है R2, राइट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, E, राइट। तो अब ये दोनों चार्जेस यहाँ पे आ गए, अब ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लो अगर दोनों पॉजिटिव होते तो इसको यहाँ पे रखने के लिए भी मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता, राइट। इसको यहाँ रखने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता क्योंकि ये इसको रिपेल करता, राइट। पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं हम, तो इसका ये कौन सा क्या होगा वर्क डन, ये होगा आपका 1/4 पाई जो हमने पहले निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, राइट, Q1 Q2 अपॉन R, या ये ले लीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना, ये हम कह लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, इसको हम बोल देते हैं R12, ये होगा, राइट। So potential energy is nothing but work done, W1 plus W2 plus W3, राइट। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, वो निकल जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऑफ दीज टू चार्जेस, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया। ये 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो गया एक्सप्रेशन। को बिल्कुल यही लिखना है एग्जाम में, राइट, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इससे, राइट। इसको ये सब कॉपी, ये आप जहां भी नोट्स बना रहे हैं ये क्वेश्चन भी साथ साथ लिख के इनका सोल्यूशन लिखते रहिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी जब आप रिवाइज करेंगे तो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल है, राइट, न्यूमेरिकल में आपको हल्की से हेल्प कर देता हूँ, आप बाकी सॉल्व कर लेना, राइट। आई जस्ट ड्रॉप दिस। इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, राइट। आप लोग एक तो एनसीईआरटी बुक लोग फॉलो करते हैं, राइट। जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको प्रदीप पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो आप रखना अपने पास, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, राइट। IIT JEE की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको 12th के साथ ही उस बुक के सब कुछ सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, राइट। और अगर जो ISC बोर्ड से हैं उनके लिए एक न्यूटन फिजिक्स आती है, राइट, उनको वो प्रैक्टिस उनके पास वो होनी चाहिए, राइट। और इवन ISC बोर्ड जो बच्चे हैं जो ISC बोर्ड के जो IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रदीप पब्लिकेशन प्रदीप्स की किताब खरीद सकते हैं, राइट। आई विल शो यू दिस बुक, राइट। देखिए ये वाली ये बुक है, ये नया एडिशन है, राइट। ये वाली बुक प्रदीप्स फंडामेंटल फिजिक्स, ये बुक बहुत अच्छी है, ये आप 12th के बच्चों के पास होनी चाहिए, राइट। अब देखिए जल्दी से हम देखते हैं 3 point charges Q1 minus 4Q 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle, राइट। मैं आपको ऐसे सॉल्व पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, राइट। मैं आपको सॉल्व कर लेना, मैं आपको पूरा करवा देता हूँ वैसे ये Q है, ये 2Q है, ये 4Q है, राइट। अब देखिए ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट चार्जेस टू इंफिनिटी। इन चार्जेस को मुझे इंफिनिटी में सेपरेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे इनको सेपरेट करना है। देखिए पहले तो मैं फोर्स निकाल लूंगा, यहाँ पे देखिए हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम यूज करेंगे इसमें, राइट। अब देखिए इसमें इन दोनों पे फोर्स लगेगी, राइट। ये आपका पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, राइट। 4Q नेगेटिव है, राइट। इस पे देखिए ऐसे फोर्स लगेगी, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों इस पे फोर्स ऐसे लगेगी इधर, राइट। अब देखिए ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये ज्यादा चार्ज है तो इस पे फोर्स इस तरह से लगेगी, राइट। अब देखिए हमें निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स, राइट। रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है हमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस, राइट। वर्क डन पहले हम इस पे रिजल्टेंट फोर्स देख लेते हैं। पहले इस पे देखिए पूछा गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। इसके लिए हम ये वाला लॉ यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, राइट। अब देखिए फोर्स के लिए, रिजल्टेंट फोर्स के लिए देखिए ये F1 ये F2, रिजल्टेंट फोर्स ये मान लीजिए F, ये पैरेललोग्राम टाइप का बन गया आपका, राइट। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 20, राइट। 60 I'm sorry, राइट। 180 माइनस 60, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, राइट। तो ये पूरा 180 होगा और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120, ये एंगल हो जाएगा आपका 120, राइट। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स होती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, राइट। ये दोनों देखिए फोर्सेस हैं, F1 स्क्वायर ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा क्या है ये, राइट। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब देखिए F1 कैसे निकालेंगे हम, F1 F2, राइट। देखिए इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रही है, कूलॉम्स लॉ से ये सब फोर्सेस हम निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे, सिंपल है, राइट। ये हो जाएगा, देखिए F2 क्या हो जाएगा, F2 ये है, इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, राइट। तो फोर्स कितनी हो जाएगी F2, कूलॉम्स लॉ लगा दोगे सिंपल, राइट। देखिए इसकी लेंथ अगर L है, K
4Q